हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप्स क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक प्रोग्राम लिखने से पहले डेटा टाइप्स वो टाइप्स हैं जिसमें आप अपना कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। तो आप अगर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं जिसमें डेसिमल नंबर है नहीं है तो आप इंटीजर में स्टोर कर लीजिए। जो फ्लोटिंग नंबर हैं उन्हें आप फ्लोट में स्टोर कर लीजिए। और जो डबल भी ऐसे ही है, इसका साइज़ थोड़ा इससे बड़ा है। कैरेक्टर अगर जैसे आप मेरा नाम स्टोर करना चाहते हैं, अपना नाम स्टोर करना चाहते हैं, तो कैरेक्टर आपको चाहिए होगा तो आप इसमें स्टोर कर लीजिए। इसके और भी यूज़ हैं, मैं आपको जेनरिक यूज़ बता रहा हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किसी डेटा टाइप्स का यूज़ कैसे करते हैं। सपोज़ कि मैंने इंटीजर मैंने लिखा आई। आई एक इंटीजर हो गया, आई नेम हो गया, और ये इसका टाइप इंटीजर हो गया। आई डेटा टाइप इंटीजर का एक वेरिएबल है। इस आई वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं और इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ आई इज इक्वल टू 20। अगर मैं प्रिंट ऐप पे जाऊँ, इस प्रिंट ऐप की बात कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँ वेल ऑफ आई इज इक्वल टू %ld और आप यहाँ पर आई दे दें। इसको रन करें। इसे बंद कर लीजिए, इसे आप रन करें। वेल ऑफ आई 20। तो वेल ऑफ आई 20 आपको क्यों मिला? क्योंकि ये आई है। अब सपोज़ करिए मैंने इसमें 0.3 लिख दिया और मैं फिर इसे कह रहा हूँ कि आप रन कीजिए 20। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है। इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको एक फ्लोट टाइप डेटा टाइप चाहिए, वेरिएबल चाहिए। तो आपका डेटा टाइप क्या हो गया? फ्लोट। एफ, लेट्स से आई एम सेइंग इट एफ। तो अगर आप यहाँ पर एफ लिख देंगे, जैसे एफ ले लीजिए, और एफ अभी भी आप देखेंगे ये वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखिए उसका रीज़न है, इस डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए फ्लोटिंग टाइप का रिटर्न चाहिए होगा। तो आपको यहाँ पर अब देखिए ये अलग डिस्कशन का टॉपिक है कि किसने 20.299 क्यों की प्रिंट किया। ये अलग डिस्कशन का टॉपिक है, अभी हम इसे यहाँ टच नहीं करेंगे। लेकिन देखिए ये फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कर रहा है और ये इंटीजर, प्योर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर रहा है जिसमें कि डेसिमल नंबर्स इसने नहीं लिए हैं। तो ये इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं किसी भी इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप में। बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप इसका यूज़ कैसे करेंगे। सपोज़ आपको दो वैल्यू, आपके पास दो वैल्यू हैं इंटीजर टाइप, इंटीजर आई इज इक्वल टू 2 एंड जे इज इक्वल टू 3। और किसी ने आपसे पूछा कि अगर आई को जे से डिवाइड करें, आई इसे डिवाइड बोलते हैं, जे इसे डिवाइड बोलते हैं, अगर आप आई को जे से डिवाइड करें तो आपका आउटपुट क्या आएगा? आपको पता है आउटपुट जो होगा वो डेसिमल नंबर होगा। तो आप आउटपुट को स्टोर करने के लिए आपको एक फ्लोट ही चाहिए होगा। अगर आप इंटीजर बना लेंगे तो इसमें आप वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएंगे। आई डिवाइड बाई जे लिखिए और जब आप इसे प्रिंट करेंगे, आप प्रिंट एफ आउट इक्वल टू %lf। अब जब आप इसे रन करेंगे ओके, ओह आउटपुट जो है वो नहीं आएगा। अब जब आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आउटपुट
प्रिंट होगा, और वो भी 0.667। ठीक है, अब लेट्स से कि आप इसको इंट बना देते हैं और इसको एफ रहने दीजिए, फ्लोटिंग में डिस्प्ले करते हैं, लेकिन हमने डेटा टाइप को इंट कर दिया जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए, तो गार्बेज वैल्यू है वो इसकी वजह से आई है क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप कास्ट कर दिया, जो कि अब नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आप इंटीजर की वैल्यू डिवाइड कर इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं। 0.00, ये 0.00 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कहा है जो हमारा प्रिंटिंग टाइप है वो फ्लोटिंग है, तो वो इसे फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट कर रहा है, और 0.00 हम प्रिंट कर रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर आप इसको डेसिमल में प्रिंट करेंगे तो ये केवल 0 ही प्रिंट करेगा। तो आपने देखा, जब हम डिवाइड करके वैल्यू को इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं, और क्योंकि वो एक फ्लोटिंग नंबर आएगा लेकिन हमने इंटीजर में स्टोर किया, लेकिन वो आ 0 रहा है, वो इस वजह से क्योंकि हमारा डेटा टाइप जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं वो फ्लोट है, तो वो फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर ही नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फ्लोटिंग वैल्यू आपको फ्लोट वेरिएबल कब डिक्लेयर करना है, फ्लोट वेरिएबल कब यूज़ करना है, और इंटीजर वेरिएबल कब यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक में हमने जो चीज़ कवर करी है वो है इंटीजर, किसी भी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे हमें उस वेरिएबल का यूज़ करना है, कहाँ पर कौन सा वेरिएबल लेना है। तो ये डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम पर, हमारी रिक्वायरमेंट पर। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपना वेरिएबल चूज़ करना है। एक चीज़ और जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है साइज़। किसी भी वेरिएबल का साइज़ मैटर करता है जब हम उस वेरिएबल का यूज़ करने वाले होते हैं। तो वो कैसे मैटर करता है मैं आपको बताऊँगा। मैंने छोटा सा प्रोग्राम आपको लिखा है ऑलरेडी, कॉपी कर लेते हैं, अब पेस्ट कर देते हैं। देखिए, उसके लिए हम एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये है ऑपरेटर, इसे कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर और फंक्शन में डिफरेंस होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बता दूँ साइज ऑफ इज़ ऑपरेटर। तो हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, अगर आप किसी भी वेरिएबल को इसके अंदर पास करेंगे साइज ऑफ आई, इट विल प्रिंट द साइज ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। आई इंटीजर है, देखिए मैंने यहाँ फ्लोट और डबल तीनों करें, तो आइए देखते हैं तीनों के साइज़ प्रिंट करके हमें क्या मिलता है। प्रिंट करते हैं, तो साइज़ इंटीजर का 4 है, फ्लोट का भी 4 है, डबल का 8 है। तो फ़र्क क्या पड़ गया, फ़र्क ये पड़ गया कि इंटीजर का साइज़ 4 है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप 4 का मतलब पहले आपको बता दूँ, 4 का मतलब हुआ एक 4 बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, और 4 बाइट इक्वल टू 32 बिट। तो इंटीजर का साइज 32 बिट हो गया। तो अगर वो अनसाइंड इंटीजर है तो आप 2/32 मीन्स इतनी बड़ी वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं। और अगर वो साइंड इंटीजर है तो -1, दिस मच बिग वैल्यू यू कैन स्टोर। साइन अनसाइंड क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अगर आपको एक वैल्यू स्टोर करनी है जो कि इतनी बड़ी है, तो इससे ज़्यादा बड़ी ना हो, तो आप इंटीजर वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी साइज़ उससे बड़ा है तो डबल, आप देखिए डबल आपको 8 बाइट की फैसिलिटी देता है। 8 बाइट इंटू 8 है 64 बिट, 64 बिट टू 64, जो कि ऑब्वियसली बड़ा होगा 32 से, तो आप वो वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब ये सब जो साइज़ है वो मैटर करता है आपके प्रोग्राम पर। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे आपको ध्यान देना है। सपोज़ कीजिए कि जैसे आपको मोबाइल नंबर स्टोर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इजीली इंटीजर में उस मोबाइल नंबर को स्टोर कर सकते हैं अगर वो अनसाइंड है। सपोज़ 10 से ऊपर कोई वैल्यू है, आप उसे इंटीजर में स्टोर नहीं कर पाएंगे, इंटीजर वो ख़त्म हो जाएगा, एब्रप्ट हो जाएगा, तो उसे आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यार ये तो 9 से बड़ी 10 से बड़ी ऊपर वैल्यू है, तो मैं क्यों इंटीजर में स्टोर कर रहा हूँ, डबल ले लेना चाहिए, या फिर मुझे कोई और डेटा टाइप देखना चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ डेटा टाइप जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक डेटा टाइप बता दिए हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अदर डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमने आज कवर कर लिया है कि साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, उसका यूज़ क्या करना है, इंटीजर फ्लोट क्यों अलग अलग हैं। तो ये सब हमने आज कवर कर लिया है। अगली वीडियोस में हम और कुछ नई चीज़ें कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।